चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी एंड आपको वेरी स्वागत है SSCGD टारगेट बैच में। चलिए, तो हम लोग ने SSCGD टारगेट बैच का भी हिंदी स्टार्ट किया है। बस 1 से 2 दिन में हम लोग जीके जीएस से स्टार्ट कर देंगे। चलिए, हिंदी में हम लोग मुहावरा पढ़ रहे थे। SSCGD का 10 चैप्टर है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो 10 चैप्टर है हिंदी का, 10 चैप्टर से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 40 नंबर का होगा। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 40 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें हमने पहले मुहावरा स्टार्ट किया था। मुहावरा का 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा और अंतिम क्लास है। मुहावरा का ये तीसरा क्लास और अंतिम क्लास है। देखिए, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि जो मैं मुहावरा पढ़ा दिया हूँ उससे अलग अगर आपके एग्जाम में मुहावरा आ गया तो फिर आप मुझे कहना। जितना मैं मुहावरा पढ़ा दिया हूँ लगभग 80 या 90 के करीब मुहावरा होगा, बस उतना पढ़ लीजिए। मुहावरा से आपको 2 से 3 नंबर कंप्लीट। मुहावरा से आपको 2 से 3 नंबर कंप्लीट। और इतना ही नहीं, आपको मुहावरा रटने की आवश्यकता नहीं, बस मुहावरा का कंसेप्ट समझना है, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मुहावरा में हम लोग ने 2 क्लास पढ़ लिया था, ये तीसरा और अंतिम क्लास है। ये क्या है? तीसरा और अंतिम क्लास है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए यहां पे है नींद हराम होना। नींद हराम होना मतलब तंग होना। नींद हराम होना मतलब तंग होना। रात में जब आप लोग सोते हैं, अंदर से बेचैनी रहती है तो नींद नहीं आता है, तो सुबह में उठते यार पूरा रात सोए नहीं, नींद हराम हो गया, मतलब पूरा रात तंग हो गए, बेचैनी से तंग हो गए, तो क्या बोलेंगे? नींद हराम होना मतलब तंग होना। नींद हराम होना मतलब तंग होना। आगे है नमक अदा करना मतलब फर्ज पूरा करना। नमक अदा मतलब फर्ज पूरा करना। अगर हम किसी के वादा किए हैं, वो हमको मतलब पैसा दिए हैं, कुछ दिए हैं, मेरे दुखों में बहुत सहायता किए हैं। जब भी मैं दुख में पड़ता था तो वो व्यक्ति हमें बहुत सहायता करता था, तब मैं एक दिन उसको बहुत हमसे जरूरी काम आ गया तो मैंने उसको क्या किया? वो काम कर दिया, तो मैंने अपना नमक उसको क्या किया? अदा किया। मैंने अपना फर्ज उसको पूरा किया। तो नमक अदा करना मतलब क्या हुआ? फर्ज पूरा करना। 99 के फेरे में पड़ना मतलब धन जमा करने के चक्कर में पड़ना। 99 के फेरे में पड़ना मतलब धन जमा करने के चक्कर में पड़ना। देखिए दोस्तों, बस मुहावरा को आप कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। जब मुहावरा का कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेंगे तो एग्जाम में जो मुहावरा आपसे पूछा जाएगा और 4 जो ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो 4 ऑप्शन में आपको दिमाग में फटाक से आ जाएगा कि नहीं, करेक्ट यही होगा आंसर, करेक्ट यही होगा आंसर। इस तरीका से पढ़ना है। ठीक है, आगे धोबी का कुत्ता मतलब निकम्मा। धोबी का कुत्ता मतलब निकम्मा। देखिए क्या होता है कि कोई लड़का है, गांव में उससे कोई नहीं पूछता, जहां जाता है उसको मारता है, भगा देता है, तो लोग क्या कहता है? यार ये धोबी के कुत्ता है, न घर का है न घाट का है। न कहता है धोबी का कुत्ता है, न घर का है घाट का, मतलब पूरा निकम्मा है। क्या है? पूरा निकम्मा है। तो क्या हुआ? धोबी का कुत्ता मतलब निकम्मा। धोबी का कुत्ता मतलब निकम्मा। आगे है 2 नाव पर पैर रखना। आगे है 2 नाव पर पैर रखना मतलब 2 पक्षों में मेल रखना। मतलब 2 पक्षों में मेल रखना। 2 नाव पे, कभी कभी हम लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं यार 2 नाव पे पैर रखोगे तो न इधर का न उधर का, बीच में गिर जाओगे। मतलब दोनों जगह पे तुम काम कर रहे हो, इधर भी काम कर रहे हो, उधर भी काम कर रहे हो। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और पढ़ा भी रहा है, तो क्या है यार 2 नाव पे पैर रख रहे हो, मतलब दोनों पक्षों में क्या कर रहे हो? तुम मेल रख रहे हो। तो 2 नाव पे पैर रखना मतलब दोनों पक्षों में मेल रखना। 2 नाव पे पैर रखना मतलब क्या हुआ? दोनों पक्षों में मेल रखना। दूध के दांत न टूटना। दूध के दांत न टूटना मतलब ज्ञान और अनुभव का न होना। दूध का दांत न टूटना मतलब ज्ञान और अनुभव का न होना। कोई बच्चा या कोई लड़का हम लोग के सामने आए और कुछ बोले, तो मैं
हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यार अभी तो तुम्हारा दूध का दांत टूटा नहीं और भाषण बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मतलब अभी तो तुम्हारे पास अनुभव है नहीं और तुम अपने आप को बहुत जमा रहे हो, बहुत भाषण कर रहे हो, बहुत दिखावा कर रहे हो। तो क्या कहते हैं, अभी तो तुम्हारा दूध का दांत टूटा नहीं है, मतलब अभी तो तुमको अनुभव है ही नहीं। तो मतलब दूध का दांत न टूटना मतलब ज्ञान और अनुभव का न होना। दूध का दांत न टूटना मतलब क्या हुआ, ज्ञान और अनुभव का न होना। आगे आसमान पर थूकना, आसमान पर थूकना मतलब महान व्यक्ति पर झूठा दोषारोपण। आसमान पर थूकना मतलब महान व्यक्ति पर झूठा दोषारोपण। अब ऐसे क्या करते हैं, कोई महान व्यक्ति है, ठीक है, उस पे झूठा दोषारोपण मतलब झूठ का झूठ उस पे हम मतलब उसको निंदा कर रहे हैं, उस पे ये लगा रहे हैं कि नहीं वो ऐसे हैं वैसे हैं। तो सामने वाला क्या कहेंगे, सामने वाला ये बोलेगा कि यार तुम उस पे मत थूको, मतलब तुम आसमान पे मत थूको, वो बहुत महान व्यक्ति है, उस पे झूठा दोषारोपण मत लगाओ। तो आसमान पे थूकना, आसमान पे थूकना मतलब क्या होता है कि महान व्यक्ति पे झूठा दोषारोपण। आगे है दूज का चांद होना मतलब कम दिखना। दूज का चांद होना मतलब कम दिखना। आप लोग देखते होइएगा, हमारा दोस्त, आप लोग का दोस्त, किसी और का दोस्त जब बहुत दिन पे मिले, जब बहुत दिन पे मिले, यार तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, लगते हो दूज का चांद हो। तब दूज का चांद होना मतलब बहुत दिन पे दिखना। जब हम लोग का दोस्त बहुत दिन पे दिखता है तो यार अब तो तुम दूज के चांद हो गए हो, बहुत दिन पे दिखाई देते हो। तो दूज का चांद होना, दूज का चांद मतलब कम दिखना। दूज का चांद मतलब देखिए ये ऐसे ऐसे पॉइंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट है, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको ऑप्शन दिखे और आपके माइंड में होगा कि नहीं यही होगा। ठीक है, इस तरीका से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे। दिन दूनी रात चौगुनी मतलब खूब उन्नति करना। दिन दूनी मतलब दिन दूनी रात चौगुनी। आप लोग गांव देहात में देखते होइएगा, कोई 2 भाई है, 4 भाई है, वो दोनों 4 भाई खूब कमाते हैं। उनके पिताजी गांव में भी, उनके पिताजी गांव में भी अच्छी खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो लोग जब आपस में 4 लोग आपस में बैठे रहते हैं तो आपस में क्या बतियाते हैं कि चलो फलानमा है, दिन दूनी रात चौगुनी, मतलब उनकी धन बढ़ रहा है, मतलब वो दिन दूनी रात चौगुनी मतलब उसका पैसा बढ़ रहा है। क्यों, उसकी मेहनत कर रहा है। तो दिन दूनी रात चौगुनी मतलब खूब उन्नति कर रहा है। दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, खुद खूब उन्नति कर रहा है। तो दिन दूनी रात चौगुनी मतलब क्या, खूब उन्नति करना। समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट ऐसा कि बस माइंड में रटने की आवश्यकता नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, चलिए आगे है कोल्हू का बैल बहुत परिश्रमी। कोल्हू का बैल बहुत परिश्रमी। अब देखिए आप लोग सारे फौजी भाई जो फौजी का तैयारी करते हैं, सभी भाई किसान के ही बेटे हैं, सभी भाई किसान के ही बेटे। जब वो गांव जाते होंगे तो उनके पिताजी काम करवाते होंगे तो वो बहुत काम कर लिया होगा, बहुत काम मतलब बहुत मेहनत कर लिया। फिर उनके पिताजी दूसरा काम बताया तो वो अपने पिताजी को क्या बोले कि आप हमें कोल्हू का बैल समझ रखे हैं क्या, आप हमें मतलब परिश्रमी, मतलब इतना परिश्रम कर लिया तो आप हमें कोल्हू का बैल समझ रखे हैं क्या। तो मतलब क्या हुआ, कोल्हू का बैल मतलब बहुत ही परिश्रमी। कोल्हू का बैल मतलब क्या हुआ, बहुत ही परिश्रमी। देखिए दोस्तों, एक एक मुहावरा हर एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूं, आपको देहात में ले जाता हूं, गांव में ले जाता हूं, वहां पे किस तरीका से ऐसा समझाता हूं कि आपके माइंड में बस सीधा सेट हो जाए कि मुहावरा आए और सटाक से मार दे, मतलब कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं। इस तरीका से मैं आप लोग को मुहावरा समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए। कोल्हू का बैल मतलब बहुत परिश्रमी। ठन गोपाल मूर्ख गरीब कुछ नहीं। मूर्ख गरीब कुछ नहीं। आप लोग क्लास में पढ़ते होइएगा, आप लोग जब बचपन में 5-6 में पढ़ते होइएगा, बहुत मूर्ख लड़का होगा, बहुत पढ़ने में थोड़ा भी तेज नहीं, मतलब बहुत कमजोर, थोड़ा भी मतलब अच्छा लड़का नहीं है, गुड नहीं है। तो जब भी टीचर उसको मतलब सवाल पूछने के लिए खड़े करते हैं क्लास में तो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़े रहते। तो टीचर क्या, यार तुम ठन गोपाल हो, मतलब मूर्ख हो, महामूर्ख हो, तुम पढ़ने आते हो कुछ नहीं पढ़ते, मतलब तुम ठन गोपाल हो। तो क्या, ठन गोपाल मतलब मूर्ख गरीब कुछ नहीं। ठन गोपाल मतलब मूर्ख गरीब कुछ नहीं। ख्याली पुलाव मतलब सिर्फ कल्पना करना। ख्याली पुलाव मतलब सिर्फ कल्पना करना। अब देखिए कितना लोग, जब आप लोग पढ़ते होएगा, आप लोग के दोस्त, आप लोग के क्लोज, आप लोग के दोस्त कितना होगा, चलो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा है, बस सपना देख रहा, अच्छा इस बार तो मेरा एसएसबी हो जाएगा, अच्छा एसएसबी नहीं हुआ तो सीआरपीएफ तो कोई नहीं छोड़ेगा,
अरे वो भी नहीं मिला तो यार सबसे ये बॉर्डर पे रहता है बीएसएफ, कोई लड़का नहीं जाता है बीएसएफ। अब देखिए वो ख्याली पुलाव पुकार रहा है कि ये नहीं होगा, ये मतलब कल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि अच्छा चलो ये तो हो ही जाएगा, मतलब ख्याली पुलाव। अब बगल वाले लड़का क्या कहता है, ए पढ़ना लिखना है नहीं, सिर्फ ख्याली पुलाव तू देख रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है, मतलब पढ़ लिख नहीं रहे हो, ख्याली पुलाव मतलब तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर। तो ख्याली पुलाव मतलब सिर्फ कल्पना करना, ख्याली पुलाव मतलब सिर्फ कल्पना करना, ठीक है। आगे छाती पे मूंग डालना मतलब कष्ट देना, छाती पे मूंग डालना मतलब कष्ट देना, छाती पे मूंग डालना मतलब कष्ट देना। अगर गांव घर में किसी माँ बाप को उसका बेटा कष्ट देता है तो क्या कहता है, यार मेरा बेटा तो छाती पे मूंग डाल रहा है, मतलब छाती पे दाल दर रहा है, मतलब क्या मुझे कष्ट दे रहा है। तो क्या हुआ, छाती पे मूंग डालना मतलब कष्ट देना। चलिए आगे है गुदरी का लाल, गुदरी का लाल, गरीब के घर गुणवान का होना। देखिए अगर कोई व्यक्ति गरीब है, मतलब उनके घर में एक मतलब जो पुत्र है उनका, जो उनका बेटा है वो पढ़ लिख करके अच्छा कर गया, तो क्या हुआ, गरीब के घर एक गुणवानी हुआ ना, तो उसको क्या कहेंगे, गुदरी का लाल। गुदरी का लाल मतलब क्या हुआ, गरीब के घर गुणवान का होना। आगे अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब कल्पनाएं करना, सेम सेम है, ख्याली पुलाव और अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब कल्पना करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, हम यहीं पे बैठे हैं और बस यहाँ से, हाँ कोई नहीं, अरे 2 महीना में तो वैकेंसी आ रहा है, नेक्स्ट महीना में एग्जाम होगा, बस निकाल लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये कल्पना कर रहा है, मतलब घोड़ा अपना अक्ल दौड़ा रहा है अपना, ठीक है। तो अक्ल दौड़ाना मतलब कल्पना करना, अक्ल दौड़ाना मतलब कल्पना करना। अपने मुंह मियाँ मिठू, अपनी तारीफ स्वयं करना। देखिए अगर कोई आप लोग का दोस्त या मेरा दोस्त हम लोग के बीच आए, कहीं बाहर से घूम के आए, बाहर से घूम के आए, तो अपने आप में क्या बोला कि मैं यहाँ गया था, यहाँ गया था, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए यार अपना मुंह मियाँ मिठू, मतलब अपनी बड़ाई खुद कर रहा है, कहाँ कहाँ तुम गया था। तो मतलब क्या, अपने मुंह मियाँ मिठू मतलब अपनी तारीफ स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिठू मतलब क्या हुआ, अपनी तारीफ स्वयं करना। चलिए आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। देखिए कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ रहा है, बहुत परिश्रमी से पढ़ रहा है, कोई आप लोग के दोस्त में ही पढ़ता होगा, बहुत परिश्रमी से आप उसको देख रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहा है। तो जब उसकी नौकरी लग जाएगी, जब उसकी नौकरी लग जाती है, तो हम लोग बातचीत में क्या बोलते हैं कि नहीं यार वो तो दिन रात एक करके पढ़ रहा था, मतलब आसमान दिन रात एक कर दिया था। तो क्या आकाश पाताल एक कर दिया था, मतलब बहुत परिश्रम कर रहा था, बहुत ही मेहनत कर रहा था, मतलब दिन रात एक कर दिया, आकाश पाताल एक कर दिया पढ़ने में, तो उसकी नौकरी लग गई। तो क्या होगा, आकाश पाताल एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना, ठीक है। चलिए सिर खुजलाना मतलब बहाना बनाना, सिर खुजलाना मतलब बहाना बनाना। आप छोटे छोटे बच्चे को बोलिएगा आज रात से 6 बजे से पढ़ना है तुमको, तो ऐसे सिर खुजलाएगा, सही में पढ़ना होगा क्या, मतलब बहाना। अगर आप किसी को, आपके घर में कोई मजदूर आ रहा है तो आप उसको बोलिएगा कोई काम करना, तो वो कहेगा महाजन ये कर लेते हैं, पहले महाजन में वो कर लेते हैं, अपना सिर खुजला रहा, तो क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है। तो सिर खुजलाना मतलब क्या हुआ, बहाना बनाना, सिर खुजलाना मतलब क्या हुआ, बहाना बनाना। आगे एक आंख से देखना मतलब समान भाव रखना, एक आंख से देखना मतलब क्या हुआ, समान भाव रखना। कोई व्यक्ति किसी को, व्यक्ति छोड़िए, क्लास में टीचर सभी व्यक्ति को एक भाव से देख करके खूब अच्छे से, खूब मेहनत से, मतलब ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो वही बच्चे जब बाहर जाते हो तो क्या बोलते, नहीं ये सर जो थे ना सभी बच्चे को एक आंख से देखते थे, मतलब सभी बच्चे को समान रूप से देखते थे, किसी बच्चे को इधर उधर नहीं, मतलब किसी बच्चे को अपने किसी को पराया नहीं, सभी बच्चे को एक समान देखते थे, मतलब सभी बच्चे को एक आंख से देखते थे। तो एक आंख से देखना मतलब समान भाव से रखना, मतलब समान भाव से रखना या समान भाव से देखना, ठीक है। चलिए सिर पर भूत सवार होना मतलब एक ही रट लगाना, सिर पर भूत सवार होना मतलब एक ही रट लगाना। अब देखिएगा कोई कोई बच्चा है, उसको आप मेला घुमाने ले जाइए, ठीक है, अब वो बोलेगा नहीं हमको टेडी बियर चाहिए तो चाहिए, एक ही रट लगाया हुआ चाहिए
तो चाहिए, रट्टा लगाया हुआ नहीं, हमको वो चाहिए तभी जाएंगे मेला से घर जाएंगे, नहीं तो यहीं रोएंगे, मतलब एक ही रट लगाया हुआ। तो मतलब एक ही रट लगाना मतलब सिर पर भूत सवार होना। तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं, यार तुम्हारे सर पे भूत सवार हो गया। बच्चे लोग क्या मारते हैं 2 थप्पड़, बोलते तुम्हारे सर पे भूत सवार हो गया, चलो घर पे उतारते, मतलब तुम एक ही रट्टा लगा रहे हो। तो भूत सवार होना मतलब क्या हुआ, एक ही रट्टा लगाना। चलिए आगे, उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अब देखिए हम लोग 4 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, चारों दोस्त में क्या किया, चारों दोस्त एक ही काम से जा रहे हैं। अब वो एक दोस्त वो अपना काम कर लिया, हम तीनों का छोड़ दिया, तो हम तीनों क्या बोलेंगे, यार तुम तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, मतलब तू तो अपना काम कर लिया। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना मतलब क्या हुआ, मतलब तुम उल्लू सीधा करना, तुम तो अपना उल्लू सीधा करता, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। चलिए आगे, अंडा सेवना मतलब घर में बेकार बैठना। अंडा सेवना मतलब घर में बेकार बैठना। अब गांव में चलिए, आप लोग तो फौजी की तैयारी करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, घर पे जाते ही खेत में भीड़ जाते हैं, हाँ पिताजी कौन काम है, ये काम है, वो काम है, लाइए हम कर देते हैं। लेकिन कोई कोई बच्चा आप देखते हुएगा जो पढ़ के आता है तो क्या घर में बैठे रहता है, बाहर भी नहीं निकलता है, तो घर में बैठा रहता है। तो दूसरा दोस्त क्या बोलता है, देखो ना यार वो तो आया है यहाँ से पढ़ के, यार घर में अंडा सेव रहा है, मतलब घर में बेकार बैठा हुआ है, मतलब अपने घर में अंडा सेव रहा है। तो अंडा सेवना मतलब घर में बेकार बैठना। आ रहा है समझ में। चलो, कमर कसना मतलब तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना। अभी देखिए SSCGD की बहाली आई है, तो सारे टीचर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट को, कमर कस लो, बहाली आ गई, मतलब तैयार हो जाओ, अब बहाली आ गई है कि अब की वर्दी छोड़ना नहीं है। तो कैसे टीचर बोलते हैं कि कमर कस लो, मतलब अब तैयार हो जाओ कि अब तुम्हारी बहाली आ गई है। तो कमर कसना मतलब क्या हुआ, तैयार होना। आगे क्या, आटा गीला होना मतलब विपत्ति में पड़ना। आटा गीला होना मतलब विपत्ति में पड़ना। आप लोग समझते हो, आप लोग देहात में भी किसी को बोलते हैं, यार आज तो तुम्हारा आटा गीला हो गया, मतलब तुम विपत्ति में पड़ गए, तुम कष्ट में पड़ गए। कान भरना मतलब चुगली करना। कान भरना मतलब चुगली करना। अब कोई व्यक्ति किसी को चढ़ा बढ़ा रहा है तो हम लोग क्या, तुम उसको कान क्यों भर रहे हो, तुम चुगली क्यों कर रहे हो। तो कान भरना मतलब क्या हुआ, चुगली करना। ठीक है, आगे है जंगल में मंगल करना। तो विरजन स्थान को भी आनंदमय कर देना। विरजन स्थान को भी आनंदमय कर देना। तो ये रहा सारा मुहावरा। मुहावरा आपको 80 से 90 है। 80 से 90 मुहावरा मैंने 3 क्लास में पूरा पढ़ाया है, उतना पूरेगा नहीं, 90 से कम ही होगा। तो 80 से 90 मुहावरा मैंने पढ़ाया है। बस मैं बार बार करता हूं, इसी कॉन्सेप्ट पे रहिए और एक भी मुहावरा आपको छूटेगा नहीं। एक भी मुहावरा क्या होगा, नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। ठीक है, आगे है, चलिए दोहरा देता हूं। नींद हराम होना मतलब तंग होना। नमक आदा करना मतलब फर्ज पूरा करना। 99 के फेरे में पड़ना मतलब धन जमा करने के चक्कर में पड़ना। धोबी का कुत्ता मतलब निकम्मा। 2 नाव पर पैर रखना मतलब 2 पक्षों में मेल रखना। दूध के दांत न टूटना मतलब ज्ञान और अनुभव का न होना। आसमान पर थूकना महान व्यक्ति पर दोषारोपण। आगे है, दूज का चांद होना मतलब कम दिखना। दिन दूनी रात चौगुनी खूब उन्नति करना। कोल्हू का बैल मतलब बहुत परिश्रमी। ठनठन गोपाल मूर्ख गरीब कुछ नहीं। आगे ख्याली पुलाव मतलब सिर्फ कल्पनाएं करना। छाती पे मूंग दलना मतलब कष्ट देना। आगे है, गुदरी का लाल मतलब गरीब के घर गुणवान का होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब कल्पनाएं करना। अपने मुंह मियाँ मिठू अपनी तारीफ स्वयं करना। आकाश पताल एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। सिर खुजलाना मतलब बहाना बनाना। एक आंख से देखना मतलब समान भाव रखना या समान भाव से देखना। सिर पर भूत सवार होना मतलब एक ही रट लगाना। उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अंडा सेवना मतलब घर में बेकार बैठना। कमर कसना मतलब तैयार होना। आटा गीला होना विपत्ति में पड़ना। कान भरना मतलब चुगली करना। और जंगल में मंगल करना मतलब विरजन स्थान को भी आनंदमय कर देना। तो ये रहा मुहावरा। आज मुहावरा खत्म हो गया। कल मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के लोकोक्ति या फिर मैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द या कुछ और या विलोम शब्द, तीनों में से कुछ एक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सिलेबस आप लोग देख लेंगे कॉपी में,
नोट बना लेंगे। जब नोट्स बुक बना रहे हैं इसका, तो कॉपी में आप सिलेबस को नोट कर लेंगे। सिलेबस का भी वीडियो डाला चुका है यूट्यूब पे, आप वहां से पहले हिंदी का सिलेबस लिख लेंगे। जो 10 टॉपिक का सिलेबस मैंने आपको वीडियो बनाया है सिलेबस का, तो वो सिलेबस आप 10 टॉपिक का हिंदी का लिख लेंगे। जिसमें से आज मुहावरा खत्म हो गया, तो आप लोग मुहावरा पढ़ लेंगे और मुहावरा पे टिक लगा लेंगे और यहां पे लिख देंगे कि मेरा 2 से 3 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, हिंदी का। ठीक है, चलिए, तो ये रहा। कल या परसों से हम लोग स्टैटिक्स जीके भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रोज रोज एक वीडियो डालने से समय बहुत कम है, तो इसलिए सोचे कि रोज एक सुबह और एक शाम, मतलब एक सुबह और एक शाम को 4 बजे वीडियो डालेंगे। सुबह हिंदी, शाम को स्टैटिक्स जीके, या सुबह स्टैटिक्स जीके डालेंगे तो शाम को हिंदी डालेंगे। ठीक है, जब 2-2 वीडियो डलाएगा तभी सिलेबस खत्म होगा, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है, सिर्फ 2 महीना का समय है। बीच में कभी कभी इधर उधर हो जाए या तबीयत खराब हो जाए, तो इस स्थिति में हम लोग 2 सब्जेक्ट लेकर स्टैटिक्स जीके कल या परसों से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यह हिंदी का आज एक चैप्टर खत्म हुआ है, कल से नेक्स्ट चैप्टर, और कोशिश करेंगे कि कल ही से स्टैटिक्स जीके का वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और फिर से मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट बनाइए, और नोट्स जब बन जाए तो उसको एक बार पढ़िए और आंख बंद करके एक बार वीडियो देखिए। बस सारा खत्म, सारा खेल खत्म, पूरा माइंड में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पकड़िए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं आपको वादा किया हूं कि आपको हिंदी में 20 क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन आप टिक लगा के आएंगे, 20 क्वेश्चन में आप 19 भी टिक लगा के नहीं आएंगे, ऐसा पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज वीडियो आएगा, आपका नोटिफिकेशन आएगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, जब आप फ्री हो तब आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बोलिए कि मौका है फ्री पढ़ने का और फ्री में वर्दी लेने का, तो पढ़ लीजिए फ्री में और ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।